तो ये देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, ये संग के प्रभाव से था ब्राह्मण, लेकिन गलत कर्म में फंस गया। पासी में एक रत्नावली नाम की एक वैश्या थी, उसके साथ इसके संबंध हुए। अपने घर से सारा धन लेकर उस वैश्या को दे दिया। माता पिता ने जब उस पर मनाही लगाई तो एक रात्रि को माता पिता को मार डाला, धर्म पत्नी को मारा, मतलब मार डाला, हत्या कर दी, और सारा धन लेकर के उस वैश्या के पास रहने लगा। वृद्धावस्था का समय आया, दिन कटते गए, और एक दिन एक नगर जिसका नाम था प्रतिष्ठान नगर, वहां पर शहद को बेचने का पैसा, ये धंधा करता था, व्यापार करता था शहद बेचने का। तो इसने पैसा वहां फंस गया होगा, लेने के लिए पहुंचा, लेकिन वहीं पर बीमार पड़ गया। लोगों ने देखा देखरेख करने वाला कोई है नहीं, तो पास में धर्मशाला थी, उसमें उसको रुका दिया। अब ये यात्री बनकर धर्मशाला में पड़ा था, बहुत तेज बुखार, कोई सेवा करने वाला नहीं। मन में आया कहीं मैं यहां मर ना जाऊं, और अगर मैं मर गया तो मेरे यहां तो किसी को पता भी नहीं है, मेरा क्या होगा। अपने किए हुए अपराधों का बार बार बोध होने लगा। लेकिन पास ही में उस धर्मशाला के बिल्कुल बगल से एक शिव मंदिर था, जिसमें शिव महापुराण हो रही थी। अब ये देखिए दुराचारी है, इसका मन नहीं है शिव महापुराण सुनने का, किंतु बीमार है, कहीं जा नहीं सकता। और भगवान ने कानों की व्यवस्था ऐसी की है कि आंखों पर तो आप पुतली रख लेंगे, बंद कर लेंगे तो शायद ना दिखे, लेकिन कानों को कैसे बंद करेंगे। तो इस कारण से कानों के बंद करने ना होने से वो कथा उसके कानों के मध्य से चलती रही। जैसे ही 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ और इसके प्राण निकले, यम के दूत इसे खींच कर ले गए नरक यातनाओं के देने के लिए। लेकिन तभी शिव के दूत वहां प्रकट होकर के उनसे लड़ते हैं और कहते, इसने अंत में, अंतिम समय में भले ही अत्यधिक अपराध पाप कर्म किए हैं, किंतु इसने चलते चलते मृत्यु के क्षणों में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ली है, इसलिए शिवलोक जाएगा। और वो पापी शिवलोक गया, जिसको अनेकानेक यातनाएं मिलनी चाहिए थी। अब इससे ये मत समझना कि भैया पाप करो शिव महापुराण सुन लो, कितना बढ़िया अच्छा मौका है, बढ़िया गलत कर्म करो और फिर शिव महापुराण सुन लो तो बढ़िया तर जाएंगे। ना महाराज, ये वाली व्यवस्था नहीं है। इसका अर्थ है कि इन प्रसंगों से सीखें कि इतने बड़े बड़े पापी तर सकते हैं, तो हमने तो इतने भी बड़े पाप नहीं किए महाराज, हमें तो छोटे छोटे इक्का दुक्का पाप है, छोटे छोटे अपराध हुए हमसे। कोई इतना बड़ा अपराध नहीं कि हमने किसी की हत्या कर दी, किसी अपने को मारा। जब ये अनेकानेक अपराधी तर सकते हैं तो हम पर भोलेनाथ कैसे नहीं कृपा करेंगे महाराज। वो तो अवडर दानी है, वो तो कल्याण के स्वरूप है, शिव है।